बिस्फी विधानसभा स्तरीय यह पंचायत था, जिसमें बिस्फी के विधायक जी भी भाग लिए थे। मैं भी भाग लिया था पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री भी थे, पूर्व जिला मंत्री भी थे, राष्ट्रीय जनता दल के भी प्रतिनिधि थे, ये जदयू के भी प्रतिनिधि थे, और प्रश्नोत्तर चल रहा था जो क्या विकास का, कितना विकास का काम हुआ, कितना विकास का काम नहीं हुआ। उत्तर प्रत्युत्तर के क्रम में भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ बिस्फी के विधायक हैं, वो स्पॉन्सरशिप लेकर के विवाद शुरू कर दिए। स्पॉन्सरशिप किसी भी कार्यक्रम का कोई भी ले सकता है, जो देना चाहता है वो देते हैं, नहीं देना चाहते हैं नहीं देते। आप लोग भी, मीडिया के लोग स्पॉन्सरशिप लेते हैं और हल्ला शुरू कर दिए। चूँकि इसलिए कि फैयाज अहमद हम लोगों के यहाँ के राज्यसभा सांसद हैं बिहार से, और उनकी घर रेहके थाना अंतर्गत शमशेरपुर पड़ता है। उनके लड़का का स्पॉन्सरशिप था, जो संभावित अपने को उम्मीदवार कहते हैं महागठबंधन के। उस आधार पर में इन्होंने विरोध करना शुरू किया, लोगों ने उसका प्रतिकार किया। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि विधायक जी आज से 2-3 महीना पूर्व मिथिला राज्य पर में टिप्पणी किए थे। उन्होंने कहा था जब मिथिला राज्य मांग करने वाले लोग मुस्लिम राज स्थापित करना चाहते हैं। यहाँ के लोगों में बड़ा आक्रोश पूर्व से ही था, जो चूँकि मिथिला और मैथिली का केंद्र बिंदु रहिका रहा है, और चाहे वो मैथिली के संवैधानिक मान्यता के सवाल पर में आंदोलन का हो, या मैथिली भाषा की पढ़ाई की बात हो, या शिक्षकों की बहाली की बात हो, हर मुद्दा पर में यहाँ के संस्था के लोग और यहाँ के आम जनता मिथिला मैथिली में अपने को विश्वास रखते हैं। और उनका जो अनर्गल बयान था उससे लोग आक्रोशित थे, कभी ये मिल नहीं पा रहे थे। जो ही ये स्पॉन्सरशिप का विरोध किए, लोगों ने इनका विरोध किया और मिथिला राज्य के पक्ष में नाराबाजी करने लगे। विधायक जी उसका प्रतिकार करने का प्रयास किए, लोगों ने सवाल जवाब उनसे पूछना शुरू कर दिए। यहाँ का अस्पताल के बारे में पूछना शुरू किया, जब अस्पताल में डॉक्टर नहीं हैं, अस्पताल में एक्सरे नहीं है, अस्पताल में अल्ट्रासाउंड नहीं है, अस्पताल में लेडीज चिकित्सक नहीं है, उपकरण नहीं है, नर्सें नहीं हैं, लोगों को उपचार नहीं हो रहा है। यहाँ सिंचाई, लोग सुखाड़ से मर रहे हैं, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। विधायक जी से यह सवाल करना शुरू किए। विधायक जी झल्ला करके लोगों को गाली गलौज करते हुए, धमकाते हुए, जो तुम लोगों को हम बर्बाद कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, यह जोगी की भाषा की तरह। यहाँ जो मिथिला हमेशा से शांति का प्रतीक रहा है, गंगा जमुनी संस्कृति को बनाए रखा है, यहाँ कभी भेदभाव नहीं हुआ है, उसको ये हिंदू मुसलमान के नाम पर में टारगेट कर करके यहाँ दंगा कराने का षड्यंत्र किए। इसलिए लोगों ने विरोध किया और उनको मंच छोड़ के भागना पड़ा। और अपनी भागते हुए आप लोगों ने भी देखा है, लोगों ने भी देखा है, भाग करे हुए अब अनर्गल आकर के FIR किए। उल्टे उन्होंने ही हंगामा खड़ा कराया और FIR किया। आज हम लोग महागठबंधन के सभी साथी आकर के हम लोग भी थाना अध्यक्ष जी को आवेदन दिया है FIR करने के लिए, और थाना अध्यक्ष जी ने हम लोगों को आश्वस्त किया है जो कानूनी कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से किया जाएगा। आसिफ जी थे, आसिफ जी कार्यक्रम में थे क्या? मैं पूछना चाहता हूँ माननीय विधायक जी को, यस विधायक जी बतावे। यो झूठा मुकदमा किया है और बोला मिट्टी में मिला देंगे, धमकी दिया है। सब मोबाइल पर आया, धमकी दिया कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, जनता मेरा साथ है। तो मैं भी कहता हूँ मेरा भी जनता साथ है। आप किस मामला पे आज विधायक पे FIR करने आए थे? मामला क्या था? मामला था कि झूठा मुकदमा किया है और आसिफ जी पे मुकदमा नहीं है। हाँ, इसीलिए हम मुकदमा करने के लिए आए हैं। हम लोग मिथिलांचल के रहने वाले हैं, यहाँ की अपनी संस्कृति और सभ्यता है, और यहाँ पर भाईचारा इतना रहा जो कभी भी सांप्रदायिक में जुड़ाव नहीं आया। मैंने इनका देखा कि बचोल बाबू जो माननीय विधायक हैं, माननीय विधायक की जिम्मेदारी निर्वहन करना चाहिए था। उनसे जनता को हक है पूछने का कि मेरे अब विकास नहीं आप किए, मेरे हॉस्पिटल का नहीं किए, विद्यालय का नहीं किए। कई तरह की बात है जो विकास से जुड़ा हुआ है, और विधायक जी का काम होता है विकास से जोड़ना। और विकास को, अपनी गलती को छुपाने के लिए हमेशा सांप्रदायिक
बस जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए महागठबंधन को यह वातावरण बहुत ही खराब लगा। आसिफ जी वहाँ थे नहीं। आसिफ जी अगर होते, आसिफ जी उस में कोई मुझे अब रहते, कुछ करते तो नाम देते, कोई बात नहीं। आसिफ राष्ट्रीय जनता दल का नेता है, डॉक्टर फैयाज अहमद साहब का लड़का है, और वो आदमी को नाम डाल करके एक वातावरण को दूषित करने की कोशिश किया। इसीलिए हम लोग थाना पर आकर के बड़ा बाबू से आग्रह किया, इस वातावरण को हम लोग शांति बनाने वाले लोग हैं, हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गांधी जी के राह पर चलने वाले लोग हैं, उसको आप शांति बनाए रखिए। और ताकि ये हमेशा, अभी आप ठीक ही शीतलांबर बाबू कह रहे थे, वो वहाँ पर थे मौजूद, उन्होंने शीतलांबर बाबू सही बात कहा उन्होंने कि लोगों ने मिथिलांचल के बारे में भी उनको दिखाई देता है कि मिथिलांचल राज जो कहता है कि जनक जननी सीता का है, यहाँ पर वैदेही जनक जी हुए थे, विदेह जिनको लोग देखने के लिए माने राम जी आए यहाँ पर, तो यहीं से प्रेरणा लेकर के गए, और उनको कहता है यहाँ मुस्लिम राज है। तो ये धर्म पर भी खिलवाड़ है और धर्म के साथ खिलवाड़ है। यहाँ का वातावरण को दूषित करने की उनकी भरसक प्रयास है, उसको महागठबंधन रोकने की कोशिश करेगा।